नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सीजी व्यापम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग अक्षरों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला क्या है, ए क्यूब बी के घात 5 सी के घात 8 बी के घात 15 सी के घात 5 डी के घात 4 है ना, का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, तो दोस्तों अक्षरों का एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बराबर, तो देखते हैं दो पद है इसमें, है ना। तो सबसे पहले एक को देखते हैं, यहाँ पे ए के घात 3 है। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं, जब भी अक्षरों का एलसीएम निकालते हैं तो सबसे बड़ी घात वाले संख्या को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए के घात 3 है, जबकि यहाँ ए का कोई भी पद नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा ए के घात 3। ठीक है, अब यहाँ बी का घात 15 है और यहाँ पर यहाँ बी का घात 5 है और यहाँ पर बी का घात 15 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी का घात 15। ठीक, उसी प्रकार देखते हैं, इसमें बचा क्या, सी का घात 8 सी का घात 5, तो यहाँ आ जाएगा सी का घात 8। ठीक है, अब इधर हो गया पूरा पद और इसमें बचा क्या है, डी का घात 4। यही आंसर होगा। ठीक है, इसमें एलसीएम निकालते समय अधिकतम घात को देखते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ए का घात 4 बी का घात 2 सी का घात 3, उसके बाद है ए का घात 2 बी सी का घात 2 ए डी और ई का घात 2। एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर है, सबसे पहले ए को देखते हैं, ए का घात 4 है, यहाँ पर ए का घात 2 है और यहाँ ए है। ठीक है, तो अधिकतम घात कितना है, ए का घात 4। ठीक है, यहाँ पर बी का घात 2 है, यहाँ बी है, तो बी का घात 2, अधिकतम घात को लेना है। ठीक है, यहाँ सी का घात 3 है, यहाँ सी का घात 2 है, तो यहाँ आ जाएगा सी का घात 3। ए बी सी हो गया, इसमें भी ए बी सी है, हो गया। ठीक है, ए तो हो गया है, अब बचा डी और ई, डी आ जाएगा और ई का घात 2, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ देखते हैं अक्षरों का। ठीक है, एचसीएफ पहला एग्जांपल ले लेते हैं एचसीएफ के लिए। ठीक है, एचसीएफ के लिए इस एग्जांपल को ले लेते हैं, पहला वाला जो एलसीएम निकाले उसको, ए का घात 3 बी का घात 5 सी का घात 8, ठीक है, कॉमा बी का घात 15 सी का घात 5 और डी का घात 4। ठीक है, तो एचसीएफ निकालते समय दोनों में कॉमन देखते हैं, है ना, मतलब जो भी टर्म लेंगे, है ना, वो दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ए है, क्या ए इसमें है, ए इसमें नहीं है, तो नहीं आएगा। ठीक है, एचसीएफ बराबर। ठीक है, बी को देखते हैं, इसमें बी है, इसमें बी भी है। ठीक है, अब दोनों में बी है तो इसमें बी का न्यूनतम घात को लेते हैं। बी का न्यूनतम घात कितना है, 5 है। ठीक है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। ठीक है, तो सी का न्यूनतम घात कितना है, 5। ठीक है, ये आ गया, और डी तो इसमें नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया एचसीएफ। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं एचसीएफ का। दूसरा एग्जाम्पल, ए का घात 4 बी का घात 2 सी का घात 3। ठीक है, ए का घात 2 बी सी का घात 2। ठीक है, ए डी ई का घात 2। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले ए इसमें है, इसमें है। ठीक है, तीनों में ए है, तो हमारा ए तो एचसीएफ आएगा, लेकिन कौन सा आएगा, जो सबसे कम वाला घात है, तो यहाँ आ जाएगा ए। ठीक है,
बी देखते हैं, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ बी नहीं, ठीक है, तो बी नहीं आएगा। सी देखते हैं, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी नहीं है। डी यहाँ है, इन दोनों में नहीं है। ई यहाँ है, इन दोनों में नहीं, तो हमारा आंसर कितना हो गया, ए आ जाएगा, HCF। HCF निकालते हैं तो तीनों में होना चाहिए, 3 पद है तो तीनों में होना चाहिए, जो भी आएगा HCF वो, ठीक है। तो इस प्रकार से अक्षरों का LCM और HCF निकालते हैं। चलिए अब देखते हैं अक्षरों के साथ, है ना, अंकों का HCF और LCM, ठीक है। किसका निकालते हैं, अंक तथा अक्षरों का LCM तथा HCF, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं LCM। LCM किसका निकालना है, ठीक है। 8 A के घात 4 B का घात 8, ठीक है, कॉमा 12 B का घात 12 C का घात 10, कॉमा 18 A का घात 7 C का घात 3 और D का घात 5, ठीक है। इसका LCM ज्ञात करना है। यहाँ इसमें अक्षर भी है और अंक भी है, ठीक है। तो सबसे पहले अंकों का देखते हैं। LCM किसका देखना है, अंक का। इसमें 8 है, इसमें 12 है और इसमें 18 है। तो अंक का LCM निकालना हम सिखा चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 18 है, 18 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तीनों से भाग चला जाएगा, 18 में नहीं जाएगा, ठीक है। तो 18 का पहाड़ा पड़ेंगे 36, 36 में तो 12 और 18 का चला जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, फिर पहाड़ा बढ़ेगा 18 दिए 54, इसमें भी नहीं जाएगा, 18 चौक 72। 72 एक ऐसी संख्या है जिसमें तीनों संख्याओं से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा LCM कितना हो गया, 72 हो गया। अब LCM निकालते हैं। LCM किसका निकालेंगे, LCM निकालते हैं किसका, इन अक्षरों का। तो A के घात 4 B का घात 8, ठीक है, कॉमा B का घात 12 C का घात 10, कॉमा A का घात 7 C का घात 3 और D का घात 5, ठीक है। इनका निकालते हैं LCM। तो सबसे पहले बड़ी घात वाले देखते हैं। A 4 है, यहाँ A का घात 12 है, तो यहाँ आ जाएगा A का घात, सॉरी B का घात 12 है ना, यहाँ A का घात 4 है, इसमें नहीं है, इसमें A का घात 7 है। तो इस LCM निकालते हैं तो अधिकतम घात वाला A का घात 7। अब B को देखते हैं, B का घात 8 B का घात 12 है, तो B का घात 12 आ जाएगा, B का घात 12, ठीक है, सॉरी कॉमन ही आएगा यहाँ पर। अब C को देखते हैं, C का घात 10 है, यहाँ C का घात 3 है, तो यहाँ C का घात 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं ABC हो गए। अब बचा क्या, D का घात 5। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 72, A का घात 7 B का घात 12 C का घात 10 और D का घात 5। यही होगा इसका LCM, ठीक है। इस तरह से अंकों और अक्षरों का LCM निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब सीखेंगे अक्षर और अंकों का HCF निकालना, ठीक है। अक्षर है ना, अंक तथा अक्षरों का क्या निकालना सीखेंगे, HCF, ठीक है। इसको भी एग्जाम्पल से देखेंगे। पहला एग्जाम्पल निकाल लेते हैं। HCF ज्ञात करना है, ठीक है। किसका ज्ञात करना है, 10 के घात 7, सॉरी 10 A के घात 7 B का घात 5 और C का घात 9, कॉमा 16 B का घात 2 C D के घात 5, ठीक है। इसका ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले HCF किसका निकाल लेते हैं, अंकों का देख लेते हैं, 10 और 16, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना आ गया है,
6 आ गया। क्या 6 से दोनों में भाग चला जाएगा? नहीं आएगा। तो 6 का छोटा गुणज क्या होगा? 3 होगा। क्या 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो 6 का 3 से छोटा गुणज कौन होगा? 2 होगा। अब 2 से दोनों में भाग चला जाएगा तो HCF कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, फिर HCF किसका निकालेंगे? A के घात 7, B के घात 5, C के घात 9, B के घात 2, C D के घात 5। HCF सबसे पहले दोनों में कॉमन देखते हैं। दोनों में कॉमन क्या है? A है इसमें, A इसमें नहीं है तो A नहीं आएगा। ठीक है, B इसमें है, B इसमें भी है। ठीक है, तो B आ जाएगा। B के घात, अच्छा B है तो इसमें HCF निकालते समय छोटी घात को देखते हैं तो इसमें B के घात 2 आ जाएगा। ठीक है, B के घात 2, B के घात 5 में B के घात 2 आएगा HCF। अब इसमें देखो C का घात 9 है और यहाँ C है तो C आ जाएगा। ठीक है, B का घात 2 इंटू C है ना, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखते हैं 2 B के घात 2 C, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अंक तथा अक्षरों का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसके अगले पार्ट में अब हम एलसीएम और एचसीएफ से जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, है ना, और जिस टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।